आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं भैया जी, जय हिंद अंकल। जय हिंद। पढ़िए। जी। श्री छैडाला शास्त्र और इसके रचयिता है पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिके। पेज नंबर है 100 और अब 5वीं ढाल लिखते हैं। ग्रंथकार इस ढाल में 12 भावनाओं का चिंतन करना वर्णन करते हैं। क्या कह रहे? 5वीं ढाल का मतलब क्या है? बचाव उपाय। काय का बचाव? है जी। अपने आश्रम से बचने का उपाय। आश्रम से बचने का उपाय। जी। आश्रम माने वास्तव विकारी भावों से छूटने का उपाय। जैसे ढाल का प्रयोग किया जाता है। ढाल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? युद्ध में, रण क्षेत्र में, जहाँ पे दुश्मन का वार आता है तो उससे बचाव कर लेते हैं। तो रण क्षेत्र में जो योद्धा हैं वो 2 चीजें रखते हैं। जी। 2 चीज। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है, रुक रही है बीच बीच में। योद्धा है ना, योद्धा। आ रही है आवाज? अभी आ रही है, कभी ये रुक जाती है, अभी आ रही है। जो योद्धा होते हैं वो रण क्षेत्र में कौन सी 2 चीजें रखते हैं? तलवार और ढाल। तलवार और ढाल, कि नहीं? जी। तो तलवार से क्या करते हैं? तलवार से लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, प्रहार करते हैं। यानी शत्रु पे वार करते हैं। हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी। और ढाल से क्या करते हैं? वो अपना बचाव करते हैं। हाँ, कि शत्रु संबंधी दुख से, वार से अपना बचाव करते हैं। जी। तो ये भी क्या है? ये भी रण क्षेत्र है। हाँ जी, यहाँ भी युद्ध हो रहा है। ठीक है ना? जी। तो यहाँ पे शत्रु कौन है? कर्म शत्रु है, यहाँ पे कर्मों का प्रहार हो रहा है। हाँ, कर्म बंधन हो रहा यहाँ है। पे कर्म शत्रु है, कि नहीं? कर्मों का प्रहार हो रहा है। क्या कह रहे जयंत? जी, यहाँ पे कर्म शत्रु है, कर्मों का प्रहार हो रहा है। जीव को जो शत्रु है, बैरी है, वो यहाँ कर्म है। जी, कर्म शत्रु है। हाँ, कर्म के अलावा जीव का बैरी यहाँ कोई नहीं है। जी। पूरे दुनिया में, पूरे संसार में, तीनों लोकों में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो जीव के बैरी हुए। जी। केवल जो कर्म है उसके छोड़कर। जी, कर्म को छोड़ के कोई और बैरी नहीं है। कोई बैरी नहीं। क्योंकि अब और कोई क्यों नहीं है, और कर्म ही क्यों है बैरी? सोचने वाली बात है। हाँ, मतलब और कोई नहीं है, जी। केवल कर्म ही बैरी है। ऐसा क्यों?
कर्म से ही शरीर मिलता है, कर्म से ही पीड़ा होती है, मतलब सब कर्म से जुड़ा हुआ है, इसीलिए कर्म बैरी है। हाँ, मतलब ये है कि जो कर्म है वो आत्मा के गुणों को घात कर रहा है। जी, आत्मा के गुणों को ढक रहा है। जी आत्मा की शक्तियां हैं उनको प्रकट नहीं होने देता, जी 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 कि नहीं। जी आत्मा को अपने स्वरूप के ज्ञान श्रद्धान में हमेशा भ्रम डला रहता है। जी जी और आत्मा का जानना देखना किधर से हो रहा है? इंद्रियों से। इंद्रियों से। तो ये भी कर्म की ही वजह से हो रहा है क्या? जी, कर्म की वजह से ये हो रहा है। हाँ, जो जानना देखना इंद्रिय के द्वार से हुआ, अर्थात इंद्रिय ज्ञान, जी, वो भी काय की वजह से? कर्म की वजह से। कर्म की वजह से। और इंद्रियों में आत्म बुद्धि, वो भी कर्म के कारण से, जी कि नहीं। अब इसके अलावा अब जो कुछ भी होगा, कि नहीं, गतियां मिलेंगी, शरीर मिलेंगे, उन सब का कारण कौन बन रहा है? कर्म। कर्म। तो जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान श्रद्धान नहीं होने देना, वो भी कर्म ही कारण है। जी, कर्म ही कारण। ज्ञान श्रद्धान हो भी जाए तो जिस वस्तु को आप रूप से समझा है अपने को, उसमें ठहरने नहीं देना। जी, ठहरने नहीं देना। जी इस वजह से इस बैरी है कर्म, और कोई बैरी नहीं है, जी है ना। जी और कर्म के कारण से ही जो बैरी नहीं है वे भी बैरी लगते हैं, वो भी कारण ही कर्म है। जी, शरीर बैरी लगता है, बाकी चीजें, विषय, मतलब हर चीज बैरी लगती है फिर। हाँ, जी तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कर्म के प्रहार हो रहे हैं, जी, कर्म का प्रहार हो रहा है। हाँ, तो उससे बचने के लिए क्या है? ढाल। कि नहीं। जी और जो 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 तलवार है वो प्रहार करने के लिए है। जी, मतलब सम्यक ज्ञान प्रहार करने के ठीक है ना। लिए। जी क्या करे कविता जी? हाँ भैया ठीक है। जो तलवार होती है वो प्रहार करने के लिए सामने वाले पे, और ढाल अब उसका अपने वो बचने बचाव के के लिए, लिए है उस प्रहार से। ठीक है ना। जी तो ऐसे भी यही रणभूमि है, इसमें जीव है, अर्थात मैं है, और और कर्म 8 प्रकार का कर्म है। जी तो सब कर्म के प्रहारों से बच के अपने ध्यान और आनंद रूप अवस्था को प्राप्त किया जाए, कि नहीं। और उसके लिए यहाँ पे ये 6 डाला का जो चित्रण है, उपदेश है। हाँ इसमें सबसे पहले बताया था कि जो पहली ढाल में क्या बताया था? नरक का कि वर्णन जितने था। चारों सब गतियों जीव का जो वर्णन दुखी है वो जीव अनंत काल से दुखी है और सुख को चाहता है, तो इसलिए उसके उपदेश आया था। चारों गतियों के दुख बताए, हाँ जी कि नहीं। हाँ जी, चारों गतियों के क्या बताए? दुख बताए थे। दुख बताए थे, कि नहीं। कहाँ से चालू किए थे? जी, 3 भुवन में 7 नहीं, ये त्रिभुवन के जीव अनंत, सुख चाहे दुख से भयवंत, ये दूसरा नंबर था। तो ये निगोद से चालू किया था। हाँ। क्या जब दुख बताए तो कहाँ से चालू किया? निगोद से। हाँ, काल अनंत निगोद मजार, भी तो एक इंद्री तन धार, कि नहीं। तो वहां से लेके चारों गतियों में जो दुख हैं कैसे कैसे प्रकट हो रहे हैं, इनका वर्णन किया।
तो उस वर्णन से क्या शिक्षा मिली? कि गतियों में दुख है, और जब तो उसी बात बोला था कि किस तरह से अपना कल्याण करो। जो मोह है कि अनादि से जो मोह के कारण ऐसा भ्रम हो रहा है कि शरीर को अपना मान रहा है, इस वजह से गतियों में घूम रहा है। तो फिर ये उपदेश आया था कि तो उसको तो फिर हमारी भूल बताई थी, और भूल से फिर अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना बताया था। ऐसा कुछ भी नहीं बताया। क्या कह रहे हैं मालिनी जी? जी भैया, तो ये बताया था कि अगर तुम दुख से भयभीत हो, इनसे निकलना चाहते हो, तो तुम अपना कल्याण अगर चाहते हो, तो उस सुखकारी आत्मा का ध्यान करो, जो 3 भुवन में सार वस्तु है, उसको जानो। भैया यही तो बताया था तीसरे में कि मोह के कारण तीसरे में पहली डाल में हाँ जी, पहली डाल में यही पहली बताया डाल था। जो चाहो भैया- अपनो कल्याण जी बताया था। अब हमें भैया वो दुख दिखा के बताया कि ये सब हम क्रॉस करके आ चुके हैं, अब हम यहाँ पर आ गए हैं, तो अब अगर अपने कल्याण का कार्य नहीं करेंगे तो फिर उनमें पहुंच जाएंगे। तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है, अब हम ये सब करके आ चुके हैं। कि पहली डाल में संसार के जो चारों गतियों में दुख उत्पन्न हो रहा है, कितना कितना दुख कहाँ कहाँ मिला है, नहीं, वो सब का निरूपण किया। हाँ जी। और उसमें ये बात आई, क्योंकि अब जैसे दुख की बात पहले की गई कि नहीं, तो अब दुख की बात की गई, तो इसका मतलब हमें वहां पर डराया नहीं गया है क्या? वहां पे ये बताया गया कि इतने इतने दुख आपको हो चुके हैं क्या? हाँ जी, हो चुके हैं। हाँ, लेकिन अब आप इस जगह हो, यहाँ से आप सुख की ओर गमन कर सकते हो हाँ जी, क्या? जी जी। अब हम उसी अब आप इस जगह पे हो, जी। इस स्थिति में हो कि आप चाहो तो पीछे वाले जो दुख हुए थे कि नहीं, उससे आप छूट के सुख की ओर गमन कर सकते हो जी, अपना कल्याण कर सकते हैं। हाँ, अपना कल्याण कर सकते हो जी, कि नहीं? हम्म, हाँ, पीछे जो हो गया है उसका पूरा बता दिया कि इतना इतना सब हो चुका है, अब इसमें कोई दुखी होने की बात नहीं है हाँ क्या? हाँ, अब हम उसका दुख ना मनाएं, वहाँ हाँ, पे उसका आज- दुख मत मनाओ कि नहीं। जी जी तो आप जो देखो कि यहाँ से ऐसा रास्ता मिलेगा कि आप इन सब दुखों से छूट के और हमेशा के लिए सुखी हो सकते हो। जी। फिर दूसरी डाल में क्या क्या हुआ उपदेश? कि जीव किस लिए घूम रहा है, मिथ्या, उसको मिथ्या भाव चल रहा है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वश होके वो जन्म ये घूम रहा है इन गतियों में। जो दुख बताए थे ना, इसलिए उनका कारण ये था, मिथ्या भाव। हाँ, फिर हमने ये जानना चाहा कि ये इतने दुख आए किस वजह से हैं क्या? ये इतने दुख आए थे किस कारण से आए, तो उसका वर्णन किया। ऐसे मिथ्या द्रव्य ज्ञान चरण बस क्या? ऐसे मिथ्या द्रव्य ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान, तीन संक्षेप में कहूँ बखान। ठीक है ना? तो उनका वर्णन किया, उन कारणों का जिसकी वजह से ये सब हुआ। ठीक है ना? तो तब वो वर्णन होने से तब हमें मालूम पड़ा कि इस दुख का मूल कारण क्या बना। हाँ। हम तो गतियों को या गतियों में मिलने वाले शरीर किन्हीं या शरीर संबंधी पदार्थ जिनका कर्मोदय से संबंध हुआ,
उनके 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 मिलने से क्या जान रहे थे? उनके मिलने से क्या जान रहे थे? कि इनसे सुखी कि होंगे हम। उन चीजों के मिलने से सुख दुख जान रहे थे, हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी, लेकिन जबकि दुख का मूल कारण निकला ये मिथ्या दर्शन, जी, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार, उसका निरूपण किया। तब अब इससे बचाव क्या हुआ? क्या कहते हैं अनिल जी? अर्चकाई जी भाई साहब। भैया बचाव क्या हुआ इसमें? भैया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित, ये बचाव है। अभी 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 नहीं हुआ। अभी तो ये बचाव हुआ कि पहली ढाल के संबंध में बचाव की बात ये आई कि हमें अब यहाँ पर ये पता चलेगा कि हमें करना क्या है, क्या? अच्छा जी। हाँ, ये भी तो बचाव में शामिल है। हाँ जी, हाँ जी, स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ, जैसे कोई जीव मनुष्य गति में आए कि नहीं, और उसे ये नहीं पता चल पाए कि हमें यहाँ पे करना क्या है, तो वो मनुष्य भाव चला जाएगा कि नहीं? चला जाएगा। चला जाएगा, तो वो अपना कोई बचाव कर ही नहीं पाया, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं पड़ पाया कि मनुष्य भाव धारण करके जैन कुल में आके कि नहीं भगवान के दर्शन मिलने के बाद हम क्या करें। तो यहाँ पे एक बचाव तो ये हुआ पहली ढाल में। अब दूसरी ढाल में बचाव का क्या काम हुआ? बाहर तो हो ही रहा है कर्म का। जो ये दुख का कारण है, ये जो मिथ्या भाव है, इससे कैसे बचा जाए? जितने ये जो दुख आए थे पहली ढाल में जो बताए हैं, संसार के दुख का जो रास्ता क्रॉस करके हम आए हैं, तो उनसे कैसे बचा जाए? हाँ, मतलब ये है, इसमें बचाव की जी बात आई कि दुख का कारण पता चल गया। हाँ जी, दुख का कारण पता चला। हाँ, जैसे कोई बीमार पुरुष है कि नहीं, जब तक बीमारी का कारण मालूम नहीं पड़ेगा तब तक बीमारी जाएगी नहीं। हाँ जी, ऐसा ही तो होता है। हाँ जी, डॉक्टर भी पहले कारण ढूंढ के उसकी दवाई कारण का इलाज करता है। और जिसका कारण जान लिया जाता है वो बीमारी चली भी जाती है, वो बीमारी चली जाती है। हाँ जी, तो ऐसे ही यहाँ पे दूसरे ढाल में बचाव की जी बात निकली कि हमें कारण पता चल गया। हाँ जी, ऐसा दुख क्यों हुआ, उसका कारण क्या है? हाँ जी, कारण, क्योंकि जब तक कारण नहीं मालूम पड़ेगा तब तक हम उपाय दूसरी जगह करेंगे, उपचार कि नहीं, और बीमारी कुछ और है। हाँ जी, यहाँ पे उपचार कर रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, विषय भोग से सुख जा रहे हैं, और जबकि ये उपचार गलत है, हमें पता ही नहीं है। हाँ, सब सिर्फ सुखी होना चाह रहे हैं, तो सुखी होना चाह रहे हैं, इसका सुख नहीं है। सुख नहीं है। जैसे भगवान सुखी होना चाह रहे हैं कि नहीं? वो तो सुखी है। हाँ, वो तो सुखी है। हाँ जी, वो तो चाह नहीं रहे। चाह नहीं है। हाँ जी, वो तो सुखी है ही कि नहीं? तो सुखी कौन होना चाह रहा है? जो दुखी है वही तो सुखी होना चाह रहा है। तो हम इसका दुखी मतलब हैं, वो चाह रहे हैं कि हाँ, तो सुखी हम होना चाह रहे हैं, इसका मतलब हमें सुख नहीं है। सुख नहीं है। हाँ जी, कि नहीं? सुख नहीं है, इसका मतलब दुख है। इसका मतलब दुख है। हाँ जी, कि नहीं? अब दुख से छूटने का उपाय हम क्या कर रहे हैं? हम तो विषय भोग की तरफ जा रहे हैं, इंद्रिय के विषय भोगों की इच्छा हो रही है। दुख से छूटने के लिए विषय की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, कभी शरीर का विचार करते हैं, कभी विषयों का। क्या? हाँ जी, कभी शरीर का, कभी विषयों का। हाँ, कभी इंद्रिय सुख की ओर गमन करते हैं, कभी धन वृद्धि और धन रक्षा। क्या? हाँ जी, धन वृद्धि और धन रक्षा भी इंद्रियों के विषय को भोगने के लिए तो कर रहे हैं। हाँ जी,
हाँ, तो इसका मतलब 2 जगह उपयोग रह रहा है जी कि नहीं। जी। अब मालूम पड़ा कि यहाँ से सुख होगा नहीं क्या। ये विषय भोगों से सुख नहीं होगा। हाँ, ये चीजें, इन चीजों का ना होना दुख का कारण नहीं है। हाँ जी। हम ये समझ रहे हैं कि अगर धन नहीं है और विषय नहीं है तो दुख है, हाँ जी, ऐसा और लगता है। अगर ये चीजें हो जाएंगी तो सुख है। हम्म तो दूसरी ढाल में ये बचा हुआ कि हमें मालूम पड़ गया कि यहाँ सुख दुख नहीं है, जी दुख का कारण तो मिथ्या दर्शन है। जी। दुख के ये कारण का बचाव की पता बात लग गया। नहीं। हाँ जी। हाँ, कारण का मालूम पड़ गया कि हम्म, दुख का कारण है मिथ्या द्रग ज्ञान चरणवश कि नहीं। जी जी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार, भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। जी क्या जी। दुख, हाँ जी। सारा दुख किस चीज में निकला है कि मिथ्या ज्ञान में, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, किस वजह से हुआ। मिथ्या भाव की वजह से, हाँ, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार चार की वजह से। हाँ जी कि नहीं। जी। हाँ, मिथ्या दर्शन का मतलब है शरीर, देह, बुद्धि कि नहीं, हम्म, अतत्व प्रदान। हाँ जी और हाँ, और मिथ्या ज्ञान का मतलब है जीवादि प्रयोजन भूत तत्व है कि नहीं, उनका जानना नहीं होना। हाँ जी, अयथार्थ ज्ञान। हाँ जी हाँ, और मिथ्याचारित का मतलब है कि इच्छा के वशीभूत होके कसाय के जो निमित्त हैं उनमें उनमें प्रवृत्ति, हाँ जी, ये निकला। ये निकला। जी ठीक है ना। हम्म, तो इसका पता चल गया। जी तो ये बचाव में शामिल हो गया हाँ जी कि जो मालूम पड़ गया कि किस वजह से दुख हो रहा है। जी। ठीक है ना। और यही प्रहार है कर्म का, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, जो मिथ्या चारित्र है, हाँ ये जी, क्या है। यही प्रहार है। हाँ, इसके वर्णन के बाद फिर तीसरी ढाल में क्या आया। संसार तो इसके परिभ्रमण बाद से छूटने और मोक्ष पाने का उपाय बताया है इसमें। कैसे बचें, ये जो प्रहार हुआ है, हाँ। मिथ्या भाव, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार जो हुआ है, इससे कैसे बचें। कैसे बताया। बचें। तो सम्यक दर्शन, हाँ, नहीं। पर द्रव्य से हाँ, बचें। जो स्वरूप, जो निस्वरूप का सुख है वो कैसे मिले, कैसे मिले। हाँ जी नहीं। जी उसके लिए बताया आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। जी क्या जी। आत्म को हित है। आत्मा का हित, हाँ, जी आत्मा का हित सुखी होने में है कि नहीं। जी जी आत्मा का हित, जो आत्मा का सुख है उसमें है, जी। और कहीं सुख नहीं है। और कहीं नहीं है। हाँ जी। आत्मा का हित कहाँ है, सुखी आत्मा होने में हित सुखी कि नहीं। होने में है। हाँ जी, और सुखी। वो सुख आत्मा का ही है कि हाँ नहीं, जी, हाँ जी, अपना ही है, और आप ही अपना उसको ही। लेगा जी कि नहीं। जी। और वो सुख कैसा है, आकुलता रहित है। आकुलता बिना का है। आकुलता। क्या हाँ जी। वो सुख आकुलता बिना वाला है कि नहीं। हम्म, अब यहाँ संसार में जो सुख की जो कल्पना होती है, जिसके लिए उपाय किया जाता है, जिसमें मन वचन काया तीनों बल लगाए जा रहे हैं कि नहीं, जो इंद्रिय सुख कि हाँ नहीं, जी, इंद्रिय सुख की। उसमें वो बात नहीं है। नहीं, कौन सी वाली, जो आत्मा का सुख है, जिसमें निराकुलता नहीं, निराकुलता है, आकुलता नहीं। तो जी सांसारिक में, इसमें आकुलता ही आकुलता है। हाँ, इसमें आकुलता ही आकुलता है। जी ठीक है ना। तो पहले सुख की भोग के पहले आकुलता, भोगने के काल में आकुलता, और बाद में भी बाद आकुलता में भी आकुलता। हाँ जी नहीं। जी। तो ये बात उसमें आई। हम्म, तो उसका उपाय आया सम्यक दर्शन ज्ञान। क्या हाँ जी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, सम्यचारित। हाँ जी इसमें लगाओ, जी, इसमें लगना चाहिए। इसमें लगना चाहिए।
जी। क्या आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, कुलता शिव माई न तात है, शिव मग लागो चाहिए। हाँ जी, यानी मोक्ष में आकुलता नहीं है, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। लगना चाहिए। हाँ जी। हाँ, ये तीसरी ढाल में बचाव चालू हुआ हाँ कि जी। नहीं। हम्म, हाँ, वो बचाव का मूल काम हाँ जी। तीसरी ढाल से चालू हुआ। जी। फिर चौथी ढाल में उनका स्वरूप बताया। हाँ जी, कैसे बचें तो उसका स्वरूप की सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित कैसे करें। हाँ जी। हाँ, तो तीसरी ढाल के उपदेश से सम्यक दर्शन हुआ क्या। हाँ जी, पहले सम्यक दर्शन हुआ। हाँ, तीसरी ढाल के उपदेश में सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ और स्वरूपाचरण चारित्र हुआ। हाँ जी, ठीक है। क्या करे अर्चिका जी। हाँ जी भैया। तीसरी ढाल में बचाव में क्या हुआ। सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, सम्यक चारित हुआ। तो सम्यक चारित्र में क्या हुआ। अनुव्रत आए। नहीं, अभी नहीं आए, अभी नहीं आए। अच्छा। तीसरी ढाल की बात कर रहे हैं। अच्छा जी। हाँ। स्वरूप पराचरण चारित्र हो भाई साहब। हाँ, स्वरूपाचरण चारित्र, ठीक है ना। जी। स्वरूपाचरण चारित्र हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ और स्वरूप का आचरण हुआ। जी। तो जो सुख का भंडार है वो दिख गया क्या। इसमें क्या हुआ। सुख का भंडार दिख गया। हाँ, सुख की जो खान है वो खान दिख गई। तो इसमें सुख ही सुख है और दुख बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। जी। और क्या हुआ। यहाँ पे भैया दर्शन मोह का नाश होके और आवृत्ति समदृष्टि हुआ ना, तभी तो अनुभूति हुई उसी सुख का। कहते हैं यार मोक्ष एकदम से हाँ मोह- हाँ, क्या हुआ। आरती आप बोल। जी, मोक्ष एकदम से नहीं होता, इसके लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र करना पड़ेगा। ये आया। तो इसका मतलब यह है कि सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं, सम्यक ज्ञान हुआ और स्वरूपाचरण चारित्र हुआ। स्वरूपाचरण चारित्र। हाँ जी। तो स्वरूपाचरण चारित्र में सुख की जो खान है कि नहीं, वो पता अपना लग गया। स्वरूप, अपना स्वरूप वो मालूम पड़ गया। वो हमें पता लग गया। हाँ जी। हाँ, और सम्यक दर्शन में जो 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 आत्मबुद्धि हुई कि नहीं, हाँ जी। आत्मा का यथार्थ श्रद्धान हुआ, हाँ, श्रद्धान हुआ, प्रतीति हुई। हाँ जी। देह बुद्धि चली गई। जी। सम्यक दर्शन में क्या हुआ। आत्म प्रतीति हुई, आत्म श्रद्धान हुआ, हाँ, देह बुद्धि एकदम चला, आत्मबुद्धि हुई और देह बुद्धि चली गई। चली गई। हाँ जी। हाँ, स्वपर का यथार्थ श्रद्धान हुआ। हाँ जी। क्या स्वपर का क्या हुआ। यथार्थ श्रद्धान हुआ। हाँ, श्रद्धान हुआ। इस बचाव का सबसे बड़ा काम हुआ। जी, सबसे बड़ा काम हुआ बचाव का। हाँ, क्या कह रहे हैं आरती। हाँ जी भैया, सबसे बड़ा काम हुआ यहाँ पे। हाँ, बचाव के बारे में सबसे बड़ा काम ये हुआ कि आत्मबुद्धि हो गई और देह बुद्धि चली गई। जी। स्वपर की यथार्थ प्रतीति। क्या स्व और पर की यथार्थ प्रतीति। हाँ, स्वपर के यथार्थ प्रतीति रूप जो सम्य दर्शन है वो हुआ और मिथ्या भाव खत्म हो गया। जी। कि नहीं, जैसे वो है ना 12 भावना में मोह नींद जब उपसमय तब कछु बने उपाय। क्या
हाँ जी, तो जी मिथ्या भाव चला गया तो तब ये उपाय बना है यथार्थ प्रतीति। हाँ हाँ। फिर क्या आया था, मोह नहीं जब उपसव है तब कछु बने उपाय। फिर आगे क्या कड़ी है? मुझे तो याद नहीं आ रही भैया। कर्म चोर यहाँ- आवत रुके। हाँ भैया जी, कर्म चोर आवत रुके तब कछु हाँ, बने फिर- उपाय। हाँ कर्म फिर चोर आवत रुके तब कछु बने ये तो- उपाय। हाँ, तो ये तो हो गया मिथ्या दर्शन का नाश हुआ, सम्य दर्शन की प्राप्ति हुई। ठीक है ना? फिर आगे क्या कहा? आगे क्या हुआ? और अब भैया सम्यक दर्शन हुआ, अब उसी सम्यक दर्शन को बढ़ाने के लिए सम्यक ज्ञान की आराधना करेंगे। तो सम्यक ज्ञान की आराधना में कहा कि ज्ञान दीप तब तेल भर। क्या? जी, अच्छा, उसकी बात कर रहे हैं। ज्ञान दीप तब तेल भर। हाँ, हाँ, घर शोधे ब्रह्म छोड़। घर शोध क्या? ब्रह्म छोड़। हाँ जी, ज्ञान दीप तब तेल अब भर, घर शोध। अब सोच। हाँ, या विद बिन लिखते ज्ञान नहीं बैठे दीप तब पूरा तेल भर। बोझो। हाँ, जो ज्ञान दीप है ना, ठीक, ज्ञान का हाँ। दीपक जल गया। जी 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 हाँ, सब जो आगम ज्ञान है और उस आगम ज्ञान से सम्यक ज्ञान की आराधना हो गई। हाँ, ठीक है क्या? जी, उस सब में ज्ञान की आराधना हो गई। अगर शास्त्र सम्यक ज्ञान, ज्ञान रूप शास्त्र है, जिनोपदेश है, वो सब सम्यक ज्ञान है। हाँ जी, हाँ जी, उसकी आराधना करने से ज्ञान का दीपक जल गया। जी 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 जैसे दीपक जलता है तो सभी पदार्थ तो उसमें देख प्रकाशित हो जाते हैं, प्रकाशित होते कि हैं। नहीं? और दीपक भी प्रकाशित हो जाता है। तो ऐसी यथार्थ प्रतीति हुई और आगम की आराधना की गई, तो हाँ अब जी। लोग के जो तो पदार्थ हैं वो सब जानने में आने लगे। हाँ जी, क्या? जी लोग के जो पदार्थ हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं थी कि ये वो क्या सब- है, हाँ वो सब चीजें जानने में आने लगी। हाँ जी जी, स्वपर का क्या? ज्ञान का तो दीपक जल गया सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के रूप में। अब सम्यक ज्ञान के हाँ। रूप में आराधना हुई शास्त्र की, तो हाँ। सब जानने में आने लगा। हाँ, सब जानने आने लगा कि ये लोग कैसा है, कितना हाँ जी। बड़ा है, जी, कहाँ स्वर्ग है, कहाँ नरक है, कि नहीं? कैसे कैसे कर्म बनते हैं। जी हाँ, कैसे कर्म बनते हैं, कैसे कर्म छूटते हैं, कि नहीं? जी और मनुष्य क्षेत्र क्या है, कि नहीं? हाँ। कहाँ तक मनुष्य रहते हैं, कि नहीं? मनुष्यों के कितने भेद हैं, कि नहीं? वो भूमि क्या है, कर्म भूमि क्या है, जी जी, सब जानने में आने लगा। सब पता चलेगा जी कि ये वस्तुएं हैं, जो सत्ताभूत पदार्थ हैं। क्या? हाँ हाँ जी जी, लोक में 6 द्रव्य हैं। पदार्थ हाँ, आवाज कट कट छह आ रही है पदार्थ भैया हैं। कुछ। हाँ, नेटवर्क कुछ क्या? कम है भैया आपका। हाँ, कम आ रहा नहीं पर हाँ जी, लोक के सत्ताभूत पदार्थ कितने हैं, उनकी 6 हैं। संख्या कितनी है, कि हाँ नहीं? हाँ जी के आकार कितने हैं, उनके लक्षण क्या हैं, सब जी। पता चल गया। जी ठीक है ना? हाँ जी इससे क्या हुआ कि इससे शोधन हो गया। क्या? ज्ञान दीप तब तेल भर, घर शोधे ब्रह्म छोड़। जी जी, शोधन हो गया। पहले अपने और देह के बीच में जो भ्रम हो रहा था वो चला गया। अब लोग को ज्ञान दीप का आराधन करने से लोग की सब चीजों की यथार्थ जानकारी मिल गई। हाँ जी जी, तो ऐसे ज्ञान- सम्यक ज्ञान हुआ। हाँ, ज्ञान की निर्मलता बढ़ रही है। हाँ, जी और इसी की हमको जरूरत थी। क्या? जी जी, इसी की वजह से वे दुख आ रहे थे पीछे। हाँ, इसी की वजह से ये सारा हो रहा था। ये चीजें नहीं मिल रही थी, अर्थात सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा था और सम्यक ज्ञान नहीं हो पा रहा था।
हाँ जी। क्योंकि जब सम्यक दर्शन होता है तब जितना भी जानना है वो सब सम्यक ज्ञान हो जाता है। क्या? हाँ जी, जितना भी जानना है वो सब सम्यक दर्शन और भैया मगर जैसे सम्यक सम्यक दर्शन ज्ञान से, भैया सम्यक दर्शन से पहले तो ज्ञान ही होता है। ज्ञान तो सम्यक ज्ञान तो प्रकट है कि नहीं, लेकिन जब तक सम्यक दर्शन नहीं आए तब तक वो मिथ्या ज्ञान है सब। ज्ञान तो होता है, ज्ञान तो सब जीवों को हो रहा है, लेकिन वो जब तक स्वपर की प्रतीति नहीं आए तब तक उसको तो अपरिजन भूत में लग रहा है ना। हाँ नहीं, जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, तो पहला तो मतलब सम्यक ज्ञान होगा तब सम्यक दर्शन होगा ना। वो तो एक साथ होता है। हाँ, जैसे सम्यक ज्ञान हुआ, स्वपर की भेद पता चला, प्रतीति हुई, तो साथ दर्शन हो जाता है। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होते तो एक साथ प्रकट है क्या? लेकिन ज्ञान पहले है कि नहीं, सम्यक दर्शन पहले नहीं है। हाँ, पहले ज्ञान है। हाँ जी, ज्ञान तो है, लेकिन वो ज्ञान मोह के साथ मोह का मिलन होने से मिथ्या ज्ञान है। हाँ, सम्यक नहीं है वो। हाँ जी, सम्यक नहीं है, इसलिए वो नहीं ना के बराबर है क्या? जी, इसलिए वो नहीं, ज्ञान, जैसे भोजन तो है। हाँ, जैसे भूख लगी है कि नहीं, अब भोजन तो है लेकिन उसमें विष मिला हुआ है जी, तो अब क्या काम का है वो जो भोजन कुछ नहीं। हाँ, जिसमें विष मिला हुआ है, किस काम का? किसी काम ग्रहण करेंगे तो मरेंगे। मर जाएगा। ऐसे ही 6 वक्तों में ज्ञान तो है कि नहीं, लेकिन उसमें मोह मिला हुआ है, इसलिए वो ज्ञान काम का नहीं है। इसीलिए तो भैया जी उसमें जे कहा है ना, सम्यक साथ है ज्ञान होए पे भिन्न आराध हो। हाँ, है ना? होता तो सम्यक दर्शन के साथ ही है, लेकिन उसका लक्षण अलग है कि नहीं, क्योंकि उसका कर्म अलग है। अच्छा, होता तो सम्यक दर्शन के साथ ही है। साथ ही है हाँ, कि नहीं। तो अब वो क्या है कि जब सम्यक अब ज्ञान जो आपके पास है, जो अभी जैसे आपको ज्ञान है कि नहीं है, है क्योंकि आपको मन मिला हुआ है, 5 इंद्रियां है, मन है, सोच विचार करने की शक्ति है, हित अहित का निर्णय कर सकते हैं कि नहीं, कोई उपदेश दे तो जान सकते हैं कि नहीं, दुख के कारण का बोध कर सकते हैं, सुख के कारण का बोध कर सकते हैं। तो ये अगर ज्ञान की शक्ति नहीं होती तो कैसे कर सकते जी, कि नहीं। तो अब क्या हुआ, अब मिथ्यात्व के वजह से उस ओर लग रहा है ज्ञान जहाँ सुख नहीं है, जो अपना रूप नहीं है। हाँ जी, क्या? हाँ जी, हाँ, जानने की शक्ति तो है आपको कि नहीं, हाँ, लेकिन वो शक्ति लग कहाँ रही है? हाँ, विषयों में जा रही है, वो उससे सुख ढूंढ रहे हैं। हाँ, विषयों में सुख की कल्पना से उधर लग रही है जी, कि नहीं, जी, और देह में अपनेपन की पहचान हो रही है। हाँ, तो वो अब सब चतुराई कैसी हो गई, बेकार हो गई ये जी, क्या? हाँ, कोई फायदा नहीं हुआ इस चीज से। कोई फायदा नहीं हुआ। ज्ञान पर होएगा, ज्ञान तो प्रकट रहता है, सब जीवों को रहता है, 1 इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक, देव नारक चाहे कोई हो, सबको रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ज्ञान को ढांकने वाला कौन है? ज्ञानावरणी। ज्ञानावरणी। अब ज्ञानावरणी में 6 ऑप्शन रहता ही है जी, क्या? हाँ, चाहे 1 इंद्री का रहे, चाहे 5 इंद्री का, जैसे। अच्छा, ज्ञानावरणी है, दर्शनावरणी है और अंतरा है, ये 3 है ना घातीय कर्मों में। हाँ जी, इनमें 6 ऑप्शन रहता ही है, यानी इससे ज्ञान की प्रकटता तो हो जाती है। हाँ, लेकिन मोह के कारण से वो कोई काम नहीं कर पाता क्या? जी, हाँ, मोह के कारण से कुछ नहीं हो सकता। मोह है ना, मोह नहीं मिला हो हुआ। पाता कि नहीं, इसलिए जितना भी ज्ञान है सब मिथ्या ज्ञान नाम पा रहा है। हाँ जी, अब मिला उपदेश। जी, अब मिला क्या? उपदेश भगवान का। भगवान का। हाँ, उपदेश में जीवादि प्रयोजनभूत तत्वों का
स्वरूप बताया, हाँ जी तब स्वपर का यथार्थ श्रद्धान हुआ जी कि नहीं, तब भ्रम मिटा। हाँ तो अब भ्रम मिटा यानी सम्यक दर्शन हो गया, यथार्थ प्रतीति हुई। हाँ जी अब यथार्थ प्रतीति होने पे जो भी ज्ञान है अभी कि नहीं, हाँ हाँ तब सम्यक ज्ञान हो गया। अच्छा सम्यक दृष्टि का सब जानना क्या है, सम्यक ज्ञान ही है। सम्यक ज्ञान। हाँ हाँ और मिथ्या दृष्टि का सब जानना क्या है, मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान हाँ कि नहीं। तो इसमें मूल कारण सम्यक दर्शन नहीं रहा कि नहीं, अच्छा ठीक है। इसलिए कह रहे हैं। अच्छा क्योंकि ज्ञान पे ज्ञान पे ज्ञानावर्ण वो तो है ही, शोभशम है ही, वो शोभशम ज्ञान है हाँ, और साथ में मोह हाँ, मिथ्या भाव चल रहा है, तो इसलिए हाँ, तो जब तक वो नाम नहीं पा रहा है ना कि उसका हाँ, सम्यक नाम नहीं पा रहा है। तो तब ज्ञान 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 की संज्ञा भी नहीं पा रहा है। अच्छा, और इसी ज्ञान से जब आपको जब सम्यक दर्शन होगा मतलब प्रतीति होगी, तो जितना भी ज्ञान जानना मतलब जो भी जानोगे वो सब सम्यक ज्ञान कहलाएगा। अब बताओ समय ज्ञान में बदल जाएगा। जी जी ठीक है। अब वो जीव चाहे नरक में रह के अपने स्वरूप को जाने, तो अब नरक को जितना ज्ञान है सब समय ज्ञान हो जाएगा। अब वो तो जीव चाहे त्रियंज में रह के ये काम करे, समय दर्शन का साधन। हाँ हाँ भैया, अच्छा एक चीज़ और, जैसे जैसे इसमें नियम सारजी में भी था ना कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तो है ये एक सूत्र मतलब स्टार्टिंग, लेकिन जब हम प्रयोग में लाते हैं तो ज्ञान दर्शन, पहले ज्ञान आता है तब दर्शन आता है तो चारित्र आता है। तो ज्ञान तो मतलब अब ये वाला ये जो ज्ञान पहले आया है तो ये मतलब ये क्या इसमें क्या है, जैसे सम्यक जो ये तो ज्ञान पहले आया है। हाँ, ज्ञान पहले इसलिए आया है कि वो प्रयोग पद्धति है। हाँ प्रयोग पद्धति है वो। हाँ, तो आपका जो ज्ञान है उसी से तो काम होगा। जी जैसे त्रियंश जीव है हाँ कि जी नहीं, हाँ जी अब त्रियंश को समय दर्शन हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। हो सकता है। वो तो चारों गतियों में होता है समय हाँ दर्शन। जी हाँ जी तो अब उसके पास जितना समय ज्ञान है कि नहीं, उसी से काम होगा उसका। और हमारे पास जितना जितना ज्ञान समय ज्ञान है उससे होगा कि नहीं। तो अब प्रयोग किया जाएगा तो ज्ञान से तो किया जाएगा जी कि यह स्व है, यह पर है क्या, हाँ क्योंकि ज्ञान तो मौजूद है ना, जी लेकिन वो मिथ्यात की वजह से मिथ्या ज्ञान नाम पा रहा है। ज्ञान तो ज्ञान है, दो ज्ञान तो नहीं होते हैं कि एक सम्यक ज्ञान एक मिथ्या ज्ञान। नहीं, ज्ञान तो एक ही है। ज्ञान तो एक ही है क्योंकि आत्मा भी एक ही है, हाँ इसलिए ज्ञान भी क्या है, हाँ ज्ञान एक ही है एक ही है ज्ञान कि तो। नहीं। एक जीव को दो ज्ञान नहीं होते क्या, एक जीव को एक साथ दो ज्ञान नहीं होते नहीं कि मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान। हाँ जी जीव का हमेशा ज्ञान होता है कि नहीं, जी हमेशा क्या रहता है, हाँ हमेशा ज्ञान ही रहता है। ज्ञान है कि नहीं, क्योंकि ज्ञान है वो चेतन का रूप है हाँ और चेतन जीव का क्या है, लक्षण लक्षण है हाँ कि नहीं। जी चेतन जीव का क्या है, लक्षण है। लक्षण है। अब चेतन का रूप क्या है, चेतन का रूप ज्ञान है, ज्ञान दर्शन है। उपयोग हाँ कि नहीं, चेतन को है उपयोग रूप हाँ कि नहीं। तो ये व्याख्या तो जब की है जब चाहे कितना कर्म लगा हुआ है क्या, हाँ चाहे कितना भी कर्म हो, लेकिन ये तो है। चाहे कितना कर्म घेरा डला हुआ है, तब भी ये बात तो क्लियर है कि जीव का लक्षण क्या है, चेतन है। चेतन। हाँ और चेतन को है उपयोग रूप जी नहीं। हाँ तभी तो कहा सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है। हाँ ये दशा जब है हमारी, जब सब कर्म है क्या, हाँ सब कर्मों से ढका हुआ है, लेकिन ये ऐसा है, मैं ऐसा हूँ। तो ये तो ऐसा है हाँ जी कि नहीं। जी
तो अब वो जो उपयोग लक्षण जो आया है, तो उपयोग की प्रकटता कहाँ से है? जी, ज्ञान से, ज्ञान, ज्ञान का वो तो इंद्री से, ज्ञान रूप में ही इंद्री, हो रहा है। इंद्री से। हाँ, इंद्री की प्रकट, हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी, अब जो कुछ जाना जा रहा है, कि नहीं, तो अब वो जानना तो जीव को ही हो रहा है, हाँ तो जी, इंद्री में तो ज्ञान है नहीं। हाँ, लेकिन अब जो जाना जा रहा है सबका एक नाम आ रहा है, क्या? हाँ, इंद्रिय अब ज्ञान। जानने जी, का नाम क्या आ रहा है? इंद्री क्या ज्ञान, नाम से कहा जा रहा है? इंद्री ज्ञान। नहीं, मिथ्या ज्ञान तो है। अगर है? क्या चीज, मिथ्या ज्ञान, हाँ, मिथ्या ज्ञान। जो भी जाना जा रहा है हाँ, जो भी जाना जा रहा है सब मिथ्या ज्ञान। सब मिथ्या हो रहा है। हाँ जी, हाँ, कि नहीं? मामों के उदय में सब मिथ्या हो रहा है जी। हाँ, सब मिथ्या हो रहा है। हम्म, तो अब ज्ञान, वो तो ज्ञान है, लेकिन अब नाम आ गया मिथ्या ज्ञान। हाँ जी, तो वो अब जो प्रयोजनभूत तत्व है उन्हें नहीं जानना, उन्हें जी। नहीं जानता, इसलिए क्या नाम है? जी, मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान। अब जो प्रयोजनभूत जो तत्व है उन्हें क्यों नहीं जानता? उनमें विपर्य क्यों है? हाँ, क्योंकि मोह का उदय है। क्योंकि मोह का उदय है, कि नहीं? जानने वाला तो मौजूद है, जानने वाला तो विद्यमान है, कि नहीं? जान सकता है, लेकिन विपरीत क्यों हो रहा है जानने में? मोह के उदय के कारण दिख नहीं रहा है सच। वो वजह से। तो अब आपको उपदेश दिया है यहाँ पे, जब आपको शक्ति हुई है तब, क्या? हाँ, अब शक्ति हुई है जानने की, इस तरह से उपशम ऐसा हाँ, आया है। हाँ, कि नहीं? हाँ, और जान तो आप ही रहे हो, लेकिन आपका यहाँ मिथ्यात्व को रहना सारा जानना मिथ्या ज्ञान के नाम से प्रकट हो रहा है, हाँ जी, कि नहीं? जी, अब आपको उपदेश दिया, हाँ, क्या? भगवान की वाणी से अब हमें उपदेश मिला हाँ, कि ये जीव है, ये अजीब है, क्या? क्या उपदेश मिला? हाँ, कि ये जीव और अजीव का भेद है, कि ये जीव है, ये अजीब है, और इसमें भेद है दोनों। हाँ, ये जीव है, ये शरीर आसमान जाति जो मनुष्य पर्याय है, इसमें दो चीजें हैं, हाँ, कि नहीं? इसमें जीव का लक्षण चेतन है और ये शरीर है जो अजीब है, हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी, अब इसके भीतर फिर शरीर है, फिर उसके भीतर फिर शरीर है, हाँ, कि नहीं? हाँ, तो ये जानकारी मिली कि नहीं मिली। मिली? अब इसमें जो जीव है वो अलग है और ये शरीर है जो अलग है, कि नहीं? जी, ऐसी जानकारी मिली। हाँ, अब इसका आपने कहा अलग कैसे है, अलग का हमें अनुभव कराओ, हाँ, कि नहीं? तो अनुभव कराने के लिए उन्होंने बताया, क्या बताया? लक्षण आए हैं कि ज्ञान दर्शन कार्य, हाँ जी, क्या? हाँ, मतलब सब में ये करो, ज्ञान करो ना, यही वाला ना, सब में ज्ञान। हाँ, हाँ, तो कि परद्रव का आलम्बन लिए बिना, हाँ, पर द्रव्य का आलम्बन लिए बिना जी। हाँ, तो अब परद्रव क्या है? जिसका आलम्बन ले रखा है, इंद्री का आलम्बन ले रखा है, हमें ऐसा लग रहा है कि हम इंद्री से देख रहे हैं, कि नहीं? तो अब उसमें इंद्री का स्वरूप बताया कि इंद्री जड़ है, कि नहीं? हाँ, इंद्री क्या है? जड़ है, इंद्री में ज्ञान जड़ नहीं है, पुद्गल से बनी हुई है, जी, कि नहीं? जी, अब जो चीज पुद्गल से बनेगी उसमें जानना होता नहीं है, हाँ जी, लेकिन हमारे मन में विचार क्या आ रहा है? कि हम आँख से देख रहे हैं। हम आँख से देखते हैं, तो बोले जी क्या है कि ये आलम्बन है। ये आपने आलम्बन ले लिया कि ऐसा लग रहा है कि ज्ञान इंद्री से हो हाँ, रहा है, इंद्री के माध्यम से, इंद्री से हो आलम्बन रहा है। ले लिया, तो बोले इसे छोड़ो, हाँ, ये गलत है, कि नहीं? तब आपने इसे मोह को लक्षण बनाया, क्या? हाँ जी, कि ये इंद्री में ज्ञान की भ्रांति मोह के उदय चल रहा है, मोह से, और ये जहाँ मोह है वहाँ नियम से जीव है। हाँ, जीव है, कि नहीं? तो अब आप मिथ्या ज्ञान में रहकर ही तो ये काम कर रहे हो। जब आपका ज्ञान उपशम ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम पा रहा है, तभी आप इस तरह का काम जानना करने लगे। हाँ जी, तो अब इससे क्या हो जाएगा? इससे मोह कटेगा,
मुंह कटेगा। तो जब मुंह कट जाएगा तब क्या होगा? तब जब जो गुण ढके हुए हैं आत्मा के, जैसे मोह जो मुंह से ढके हुए थे, फिर ज्ञान पे ढके हुए थे, ये सब आवरण हट जाएंगे। कि तब ये होगा कि जो मिथ्या दर्शन हो रहा था कि नहीं, जो श्रद्धा नाम का जो गुण था वो ढका हुआ था मिथ्या से कि नहीं, हाँ जी, तो यथार्थ प्रतीति आ जाएगी। हाँ क्या? हाँ, मिथ्या तो था यथार्थ प्रतीति आ हो जाएगी। जाएगी, जी जी। ठीक है ना, देह बुद्धि मिट जाएगी। तो जब देह बुद्धि मिट जाएगी, अब तुम्हारे पास वो जो सम ज्ञान है वो सब समय ज्ञान हो गया जी कि नहीं? हाँ, ठीक है। कैसे हो जाएगा? तो होता तो साथ में है हाँ कि नहीं, हाँ लेकिन लक्षण के भेद से भेद है। जी तो वो बचाव का तर्क वो मिल गया कि नहीं, हाँ ये तीसरी डाल में बताया। हाँ और बचाव का सबसे बड़ा काम ये हुआ कि समय दर्शन हुआ, जी और समय दर्शन के बाद अब सुख ही सुख होगा। क्या? जी क्योंकि जो सुख की खान है वो पता चल गई ना, हाँ कौन है वो सुख की खान। आत्मा, वो मैं ही हूँ। हाँ, वो मैं ही हूँ, तो मैं आत्मा हूँ, ये पता चल गया, जी जान भी लिया, विश्वास भी हो गया। हाँ क्या? हाँ, जानना भी और विश्वास भी हो गया। विश्वास है, श्रद्धान भी हो गया और जानना भी हो गया, हाँ जी और उसमें आचरण भी हो गया, हाँ स्वरूपाचरण। क्या? हाँ, स्वरूपाचरण हो गया उसमें। हाँ, मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के नहीं, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी मोक्ष मार्गा, यानी इन तीन में जो वस्तु है वो आपने देख ली। हाँ क्या करे आरती? हाँ जी भैया, अब वो वस्तु दिखाई दी, देख ली हमने। हाँ, जिसे तृत्व प्राप्त है। क्या? जो तृत्व होकर भी एक है। क्या? शुद्ध आत्मा का यथार्थ श्रद्धा रूप क्या है? सम्यक दर्शन कि नहीं, और शुद्ध आत्मा का अर्थात निज स्वरूप का जानना वो क्या है? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान। और निज स्वरूप में स्थिरता है वो क्या है? सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र। तो जब आपने जानने का काम किया कि नहीं, भगवान के उपदेश से, तो वो वस्तु देह से अलग जानने में आई कि नहीं आई? तो जाना और विश्वास हुआ कि नहीं? हाँ जी। और आचरण भी हुआ। आचरण भी हुआ कि नहीं? तो ये लाभ, यहाँ से लाभ चालू हो गया। जी, वो वस्तु को देख लिया तो फिर लाभ चालू हो गया। हाँ, अब क्या है कि कर्म अभी मौजूद है कि नहीं, इन सब में जो कर्म सबका जो अध्यक्ष बनना था। क्या? हाँ जी। हाँ, जो वीर शत्रु की सेना की ध्वजा को लिए हुए था वो कौन था? हाँ, दर्शन हुई। वो खत्म हो गया। जी। अब जो बाकी का कर्म रह गया है, अब वो दुख नहीं दे पाएगा। क्या? हाँ जी भैया, वो जो ध्वजा धारक था ना, वो मर गया, तो अब वो सारे वो कोई दुख नहीं दे पाएंगे अब। हाँ, क्योंकि दुख का जड़ बन जाती थी भ्रम कि नहीं, अब भ्रम हो ही नहीं पाएगा। जी। तो अब चौथे ढाल में फिर अब सुख की ओर गमन होना चालू हो गया। क्या? जैसे भैया इसमें मुझे ये जैसे अब इसमें लिखा चौथी ढाल में है कि सम्यक ज्ञान को धारण करने का उपदेश देते हैं। तो जो पहले सम्यक दर्शन का उपदेश हो गया तो ज्ञान तो पहले हो गया था ना। हाँ, तो हो तो गया था, लेकिन अब उस ज्ञान में विशेषता, अब उपयोग तो आत्मा में तो रह नहीं सकता। जैसे सम्यक दर्शन हो गया कि नहीं, अब हमेशा आत्मा में तो उपयोग रह नहीं सकता। नहीं। हाँ जी। तो उपयोग आत्म स्वरूप के विचार रूप रखने के लिए सम्यक ज्ञान की आराधना है। क्या? जैसे अभी आप अभी ये क्या कर रहे हैं इस समय? इस समय हम
स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय कर रहे हैं। अब ऐसा मान रहे हैं कि आपको समय दर्शन है कि नहीं? अच्छा, हाँ आपको अभी क्या है, समय दर्शन है, जी, ठीक है, हाँ और आप अभी सांस पढ़ रहे हो, हाँ तो अब कितनी देर तक पढ़ोगे? हाँ, एक लिमिट तक, टाइम तक है, 1 घंटा 2 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। फिर क्या करोगे? फिर और अपने काम का और और क्रियाओं में फिर लग जाएंगे। फिर काम में लग जाओगे हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी, फिर कब पढ़ोगे? हाँ फिर आगे कभी 10-20 घंटे, 10-15 घंटे बाद फिर दोबारा नंबर आ जाएगा। नहीं, तुम्हारा क्या है, फिर आपकी क्लास आती है ना तो 10 हाँ। बजे लगा लेते हैं, उससे पहले मतलब मंदिर जब भी, जाते हैं। हाँ अरे मान लो हमारी क्लास नहीं आई, फिर क्या करोगे? अब हम क्या कर सकते हो? हमें हम क्लास कोई सा प्रवचन सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं। हमारे मंदिर कोई में नहीं जाके मिला तो आएगी। कोई नहीं मिला तो क्या करोगे? तो हम खुद स्वाध्याय करते हैं। अब आज अगर उसका चल रहा है दीपचंद जी कासलीवाल की अनुभव प्रकाश, कितने एक दिन में कितने घंटे करते हो स्वाध्याय? एक आध घंटे ही पढ़ पाते हैं। 1 घंटे। और एक दिन में घंटे कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं, फिर मंदिर में भी एक 2 घंटे हो जाते हैं। चलो 24 में से हम चार घंटे आपके धर्म ध्यान में निकाल ले रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। बस फिर क्या करते हो? बाकी में अपने सुनते रहते हैं। सोने में, खाने में सब खत्म। उसमें भी लगता है 1-2 घंटा। हाँ, तो फिर ये तो काम नहीं बना। नहीं बना। ये तो वो हो गया गज स्नान, सही बात है है नहीं? जी। तो अब आपने जो चीज जान लेगी तो उसकी सुख की ओर गमन जल्दी जल्दी होना चाहिए कि धीरे धीरे? जल्दी जल्दी होना चाहिए। अब जल्दी जल्दी होने के लिए वो है वो क्या नाम को, चौथी ढाल। हाँ सही सही बात है सब। हाँ, वो फिर जो जब सम्य दृष्टि होता है तो फिर वो श्रावक बने। जी क्या करे? अच्छा, श्रावक बने। हाँ हाँ, कविता जी। हाँ जी भैया, ये अब जैसे सम्यक दृष्टि हो गया, तो फिर उसके हाँ। बाद अब वो आगे मतलब ज्यादा से ज्यादा ठहरने के लिए प्रयत्न करे, वो अब ठहरे, तो हाँ। उसके लिए फिर अब हाँ। आगे सब व्रत वगैरह ये सब लेगा, तभी वो ठहर पाएगा ज्यादा से ज्यादा। हाँ, ये तो ठहर ही नहीं पाएगा। हाँ हाँ ये अणुवृत्ति में और असंयत समय दृष्टि में यही तो फर्क है। हाँ जी। आत्मा की जानकारी तो दोनों है। दोनों है, हाँ, लेकिन एक ठहर नहीं पा रहा है और एक ठहर रहा है फिर। तो अब ऐसे आत्मज्ञान को प्राप्त किया है, सम्य दर्शन प्राप्त किया है, हाँ। तो उसका अब लाभ नहीं ले पाए तो क्या फायदा? हाँ जी, लाभ लेना चाहिए ना। लेना चाहिए। हाँ तो लाभ तो जब ही मिलेगा जब आप उसमें आओ, संयम में। जी, हाँ, तभी तो और से उपयोग हटके अपने स्वरूप में ज्यादा से ज्यादा बैठ पाओगे, नहीं तो जाता ही हाँ। रहेगा, उसके बारे में विचार आते ही रहेंगे। तो फिर तो चौथी ढाल में है, चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान के धारण करने का उपदेश देते हैं। हाँ, मतलब है ना कि वो बताए ना कि मतलब यहाँ से मतलब 16वें स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं क्या? हाँ जी, यो 12 व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, हाँ, ताते चाहे नर जन्म पाए मुने ऐसे बजावे। हाँ, ये है रास्ता। हाँ जी, हवाई समझ में के नहीं? हाँ, नहीं, ये वाली तो समझ में आ गई ठहरने के लिए, लेकिन अब जैसे आप कह रहे थे ना कि पहले सम्यक दर्शन का हो गया, अब ये सम्यक ज्ञान के धारण, तो मुझे ये लग रहा है कि सम्यक ज्ञान को धारण करने का भी तो चीज हमें जब पता चल गई पहले, तो अब सम्यक ज्ञान का धारण क्या है? तो सम्यक ज्ञान की आराधना का मतलब आत्मज्ञान की आराधना के लिए सम्यक ज्ञान है कि नहीं? अब उसकी आराधना श्रावक की दशा में ही तो ज्यादा होगी। अच्छा, मतलब उसका बार बार उसका जो बार बार अभ्यास है, जो ज्यादा देर ठहरने का अभ्यास है, वो सम्यक ज्ञान की आराधना कहा गया उसको, कि सम्यक उसकी आराधना ऐसे होगी। ये लिखा है ना, इस प्रकार श्रावक के 12 व्रत कहकर उनके अत्याचारों को छोड़ने और मरते समय संन्यास धारण करने का विधान करते हैं। हाँ जी, कि नहीं? हाँ हाँ, कि नहीं? तो भाई साहब आपने ही बताया था। हाँ,
ये अभूतार्थ चीजों को जानने के लिए पहले ज्ञान होता है, बाद में दर्शन होता है, और भूतार्थ चीजों को जानने में पहले दर्शन होता है, बाद में ज्ञान होता है। अब अब जैसे अप्रियनभूत पदार्थ हैं, उनके जानने में अगर बात आएगी तो ज्ञान पहले आएगा, हाँ यानी और श्रद्धान बाद में होगा। जी। लेकिन अगर आत्मा के जानने की बात आएगी तो पहले दर्शन होगा, बाद में ज्ञान हाँ होगा। हाँ, तो श्रद्धान पहले आएगा और ज्ञान बाद में आएगा, बस इतनी फर्क है। हाँ, बस ये फर्क है, कि नहीं? वहीं पर ही लेकिन confuse है क्या? शायद कविता भाई वहीं पे कंफ्यूज हो रही है कि पहले ज्ञान आएगा कि पहले दर्शन हाँ, आएगा। क्योंकि ना इसमें भी लिखा है सम्यक दर्शन कारण है, और जो सम्यक ज्ञान है वो उसका कार्य है। हाँ, तो सही तो लिखा है। हाँ, क्योंकि सम्यक ज्ञान होगा तभी तो सम्यक दर्शन होगा। जब फिर आपने उल्टा बोल दिया। भैया मतलब सम्यक जब दर्शन सम्यक दर्शन होगा तब सब ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाएगा। नहीं, वो तो नाम पाएगा, लेकिन उससे उससे पहले पहले तो भाभी जानने का उद्यम हो रहा है। उससे जैसे हम उससे जो पहले ज्ञान भी आप तो होगा ना भैया सम्यक। नहीं, जैसे जो आप कह रहे हो ना, उससे पहले तो हम जानने का उपाय कर रहे हैं कि हमने द्रव्यों की भिन्नता को जाना समझा, फिर सम्यक दर्शन जब हुआ तब वो सम्यक ज्ञान का नाम पाएगा। उससे पहले जो ज्ञान है वो तो हम जानने का उपाय कर रहे हैं। नहीं तो फिर हाँ। ये फिर भैया जैसे ही लिखा है सम्यक दर्शन कारण है, हैं, और सम्यक ज्ञान उसका कार्य है, हम्म, तो ये कार्य होगा तो तभी ज्ञान तो। काम तो कारक ज्ञान से ही होगा कि नहीं? हाँ जी सब कुछ ज्ञान से ही होगा कि नहीं? जी। लेकिन सम्यक दर्शन के बिना वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम हो रहा था। हाँ जी हाँ जी। अब जब 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 सम्यक दर्शन हुआ, अब सब सम्यक ज्ञान हो गया। हाँ जी, ये बात तो तो सही सुखी है। हाँ, सुखी होने का मार्ग तो सम्यक दर्शन से खुला ना। हाँ, सुखी क्या? होने का मार्ग, हाँ, सुखी होने का मार्ग सम्यक दर्शन से खुला जी। सम्यक दर्शन से खुला, इसलिए उसे प्रदान कहा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हाँ। सम्यक दर्शन जो पहले नाम इसलिए आया है, यही मतलब देख रही थी, क्योंकि 3 प्रयोग पद्धति में तो ज्ञान पहले आ जाता है, लेकिन जो मार्ग खुलने का जो सम्यक दर्शन जैसे जो आया है, एक जो लिखा हुआ मतलब एक क्रम से आया है कि सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान और फिर सम्यक चारित, तो वो इसलिए आया है क्योंकि जो मार्ग सुखी होने का मार्ग खुलेगा वो सम्यक दर्शन के बिना खुलेगा नहीं। हाँ, ये बात सही है। हाँ सुखी ठीक होने का है, मार्ग तो सम्यक दर्शन से खुला ना। सही है भैया। हाँ ठीक है। बस भैया जी, यहाँ से मतलब ज्ञान तो अनादि से ही है ना, ज्ञान तो हमें अनादि से ही है, पर वो मिथ्या ज्ञान है। सम्यक ज्ञान मतलब यहाँ पे सम्यक दर्शन ही यहाँ पे होगा 30 साल में, मतलब वही तो कह रहे हैं। हाँ। तो मतलब ज्ञान तो हमें है ही पहले से, वो मिथ्या ज्ञान था। अब सम्यक तो यहाँ पे मतलब ये सुन के मोह की वजह से मिथ्या ज्ञान नाम पा रहा था। वो तो ज्ञान तो आत्मा का रूप है, वो तो आत्मा ही है। हाँ शुरू। अच्छा हाँ, हाँ वो क्योंकि प्रिजनभूत तत्व को जान ही नहीं रहा, जान- विपरीत अद्वैत है, इसलिए मिथ्या ज्ञान हो रहा है। हाँ, ये सम्यक दर्शन हो गया, अब सही हो गया सब। अब सही हो गया। अब आगे बढ़ेगा, मतलब बड़ा बाबा अपनी आत्मा की तरफ बढ़ेगा, मतलब अब बढ़ेगा कि नहीं? तो अब सुख कहाँ है? ये सब किस लिए किया गया था? अपनी सुखी होने के लिए। सुखी होने के लिए। तो अब सुख कहाँ है? सुख तो आत्मा ही में कि नहीं? तो आप जितना आत्मा को जानोगे उतना सुखी होगे। न सुखी हुआ, उतनी उतनी रूप में सुखी होते हैं। ठीक। क्या हाँ जी भैया। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया। हाँ, जितना आत्मा को जानोगे उतने सुखी होगे जी जी। कि नहीं? तो अब ज्यादा से ज्यादा जब ही तो जान पाओगे जब आप संयमित हो जाओ। जब संयमित होंगे तो भैया आत्मा को जानने का और ज्यादा अवसर है। हाँ, तब कोई काम ही नहीं रहेगा। सिमट गए ना भैया, बाहर में दायरा बन गया। हाँ। तब बाहर की चीजों से सिमटोगे, आप नियम लोगे कि नहीं, एक दिन हिंसा के त्यागी बनोगे कि नहीं, तब अधिक से अधिक आत्मा की आराधना होगी। हाँ जी। ठीक है ना? जी भैया। तो ये कैसे हुआ कि ये वैसा हुआ कि 2 चौकड़ी कसाई की मिट गई। दो चौकड़ी मिट गई। अब विचार करो शत्रु का क्या हुआ कि शत्रु के जो दो वर्ग थे वो खत्म हो गए। 2 चौकड़ी कसाई। हाँ जी हाँ जी।
एक तो दो अनंतानुबंधी, सेंटेंस खत्म। और एक अप्रत्याख्यान। हम्म, क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, हाँ 2 चौकड़ी वो 2 चली गई, हाँ, प्रत्याख्यान 2 चौकड़ी प्रत्याख्यान। चली गई। हाँ जी। नहीं, तो अब बता, ये 2 चौकड़ी चली गई हैं, तो ये पैदा कर रही थी दुख, हाँ जी। कि नहीं? तो अब ये खत्म हो गया, इतना भीतरा भाव बढ़ गया क्या? हाँ जी, इनके खत्म होने से इतनी हाँ। और शुद्ध, मतलब एक तरीके से क्या हो कि विशुद्धि आती चली हाँ। गई, आ रही है। ये बढ़ गई, हम्म। क्योंकि ये इसमें एक तो बिल्कुल विष के बराबर थी अनंतानुबंधी, हाँ कि वो नहीं? तो, हाँ जी। तो वो खत्म हो गई, बिल्कुल अंधकार ही खत्म हो गया सब। हाँ जी। हाँ जी। अब एक चौकड़ी थी अप्रत्याख्यान की, हाँ जो चैन ही नहीं लेने दे रही थी, जी। कि नहीं? सब असंयम भाव हो रहा था। वो ठहरने नहीं दे रही थी। हाँ, तो अब वो भी खत्म हो गई, अब संयमित हो गया, हाँ, अब रुकने लगा। अब रुकने लगा, कि नहीं? तो अब कोई, जब एक देश हिंसा के त्यागी हो गए, कि नहीं? अब जब त्यागी हो गए, तो अब समय ज्यादा से ज्यादा कहाँ लगेगा? हाँ, अब अपने स्वरूप में ठहरने में लगेगा। हाँ, स्वरूप, ज्ञान और ध्यान, ज्ञान और ध्यान। हाँ जी। तो अब यहाँ पर रह के अगर श्रावक के 12 जो व्रत हैं उनको पालन करना, नहीं? तो इसमें अब आगे जो क्या नाम को, जो ये चौकड़ी खत्म होगी, तो इसके बाद एक चौकड़ी और है, हाँ जी। नहीं? तो उसके लिए तैयारी हो रही है इसमें, 4 से 6, कि नहीं? और इधर आत्मा की क्या हो रही है? आराधना, कि नहीं? हाँ जी। तो अब अगर अब इसमें, अब इसी में मान लो मरण अगर हो रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्या? तो फिर उनका समाधि मरण करना चाहिए, हाँ फिर क्या? मतलब अंत समय तक भी भूलना नहीं चाहिए अपने स्वरूप को। समाधि हाँ। मरण तो वही हो गया ना, कि अपने स्वरूप को ही जानता रहे अंतिम समय में। यही तो कल ये तो पढ़ा जा रहा था, हाँ जी। 12 व्रत के अतिचार पन में लगाव है, हाँ, कि नहीं? हाँ। 12 व्रत के अतिचार पन न लगाव है, हाँ मरण समय संन्यास धार तस दोष नसाव है, यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, हाँ ताते चय नर जन्म पाए मुनि होए शिव जावे। हाँ, वहां से मुनि बन के मोक्ष को पद प्राप्त करेगा। तो यानी इस श्रावक के व्रतों को धारण किया जाए, हाँ कि नहीं? और फिर अगर महाव्रत के परिणाम नहीं हो पाए, इतनी कसाई नहीं मिटी है, तो इस अवस्था में रहकर समाधि मरण करना चाहिए, हाँ कि नहीं? समाधि मरण की भी बात आई, फिर उसके अतिचार में वो भी नहीं लगाना। हाँ, वो अतिचार ना लगे जी। तो अब वो जीव कहाँ जाएगा? अब वो स्वर्ग में जाएगा स्वर्ग में जाएगा, जी। कि नहीं? जी। अब वहां से फिर आएगा, हाँ, फिर वो दोबारा नर वो लेगा मनुष्य भव, उसमें मुनि बनेगा, और महाव्रत तब महाव्रत वगैरह आएंगे, उसके बाद फिर वहां से करके फिर मोक्ष। ठीक है ना? जी। तो अब जो 5वीं डाल में वो जो आखिरी शत्रु की जो रहेगी ना बार, अच्छा। कौन सा? संज्वलन। संजुलन, जी। कि नहीं? जी। के उदय में ये आया। अच्छा। हाँ। ठीक है। अच्छा, मतलब आपने ये बोला चौथी डाल का, तो जो बाकी जो कर्म रह, जैसे पहले, इससे पहले तो अनंतानुबंधी जब सम्यक दर्शन का आया था, तीसरी में जब तो सम्यक दर्शन हुआ था, तो जब तो अनंतानुबंधी वगैरह गई, और ये वाला दोनों चली गई, अनंतानुबंधी और दर्शन वो वाला चला गया, उसके बाद बाकी की रह गई प्रत्याख्यान। तो ये उसमें फिर सम्यक ज्ञान का जो उपदेश चौथी ढाल में आया था ये था। अब 5वीं ढाल में ये आया कि अब बाकी, अब जो तीसरी वो उसके बाद वो लास्ट वाली रह गई है, संजुलन रह गई है, तो जो महाव्रत वगैरह, इनको भी तो ये भी तो जानी चाहिए। तो अब ये उसकी आगे तो आया जब चौथी ढाल में जो आया था ना, 5वें श्रावक के व्रत आए, हाँ नहीं? हाँ जी। तो व्रत में रह के आयु पूर्ण हुई, हाँ जी। महाव्रत धारण नहीं किए, हाँ जी।
तो महाव्रत धारण क्यों नहीं किए? महाव्रत धारण इसलिए नहीं किया क्योंकि ऐसी कषाय नहीं थी, जब मिट्टी नहीं थी, तो इसके मतलब उस तरह की कसाय नहीं थी, इतनी हाँ जी। विशुद्धि उतनी नहीं थी। उतनी विशुद्धि नहीं थी, वो पहले वो नहीं, हाँ अगर होती तो फिर तो आप पहले आ जाते। कोई बात नहीं, अगर नहीं किए कोई बात नहीं, लेकिन अंत में समाधि मंडल किया। हाँ, लेकिन उसने अंत में तो उसका भाव यही चल रहा था ना कि अपने शुद्ध स्वरूप का चिंतन चल रहा था, तो वो करके वहां से गया, वहाँ आके फिर हाँ, दोबारा और अंत में मुनि जैसा होके शरीर छोड़ा। हाँ अंत में क्या किया? हाँ, मुनि जैसा मतलब आत्मा का मनन तो हो ही रहा था उस समय भी उसका। नहीं, आत्मा का मनन तो हो ही रहा था, वो बात अलग है। फिर मुनि जैसा होके माने जैसे समस्त परग्रह का त्याग मतलब किया, समाधि मंडल के पहले। हाँ ठीक है, जी जी, तो समस्त परग्रह के त्यागी मुनि होते हैं हाँ ठीक है, कि नहीं? जी भले ही संजुलन कसाय के उदय वाले भाव रूप से मुनि दशा नहीं थी, लेकिन द्रव रूप से मुनि हुआ, कि नहीं? और परिणाम भी विशुद्ध हुए। मतलब क्या? हाँ हुए तो सही, जैसे भैया वहां पे परिग्रह मतलब तो फिर तो यही हो गया ना कि पर का ग्रहण, मतलब शरीर मैं हूँ ऐसा भाव अरे नहीं था। तो पहले खत्म हो गई, वो बात नहीं है। बहिरंग परग्रह, बहिरंग परिग्रह भी समाधि मरण में, अच्छा समाधि ठीक है, समाधि मरण हुआ तो समस्त परग्रह के त्यागी होके करो, ये कहा। हाँ हाँ जी जी ठीक है, हम्म, हाँ क्या करे आरती? हाँ जी भैया, जब समाधि मरण हुआ तो सब परिग्रह का त्याग करके हुआ ना। हाँ, त्याग करके हुआ तो समस्त परग्रह त्यागी तो मुनि होते हैं, कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, तो मुनि जैसे परिणामों में देह छोड़ी गई। हाँ जी, क्या मुनि बन के नहीं छोड़ी गई, लेकिन मुनि जैसे परिणाम। मुनि हाँ, जैसे, तभी तो समाधि मरण नाम आया। हाँ, सब इंद्रिय के विषयों को त्याग के, कि नहीं? आहार आदि का राग छोड़ के, कि नहीं? ज्ञान छोड़ के, फिर स्नग्ध छोड़ के, फिर जल छोड़ के, ऐसे ही तो हुआ। जी, तो अब ये जीव कहाँ जाएगा? स्वर्ग में, स्वर्ग ही स्वर्ग जाए। में, हाँ कि जी, नहीं? लिखा है नियम से 16वें स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। हाँ जी, तो लिखा था ऊपर, ये ढाल चालू हो रही है, उसके ऊपर लिखा है समाधि मरण को धारण कर इन 5 दोषों से बचना चाहिए। इस प्रकार निर्दोष श्रावक व्रतों को पालन करने वाला व्यक्ति नियम से 16वें स्वर्ग तक यथा योग देवेंद्र आदि के उत्कृष्ट पद पाता है, जी, और वहां से चय कर मनुष्य भव पाकर उसी भव में या 7-8 भव में नियम से मोक्ष जाता है। क्या? सही जी। है, हाँ जी, नियम से, अब तो भवों का सीमित हो गए भव। क्या? हाँ हाँ, अब तो कुछ ही क्या भव हो रह गया? गए, कुछ ही 10-15 भव से निकल ही जाएगा बाहर। अब तो जो अनंत भव थे, अब समेट के जी आ गए इतने, हाँ, ये इसमें तो बोला 7 ठीक है ना? तो अब जो पहले परिणाम नहीं हो पा रहे थे महाव्रत के, कि नहीं? हाँ, वो काम अब होगा। वो काम अब होगा जी। अब जब वहां से निकलकर जब मनुष्य भव, जब संयम वाली जैसे अवस्था जहाँ ले सकते हैं मनुष्य भव धारण करेगा, उसके बाद अब होगा चालू आगे का काम। तो अब क्या होगा कि अब पहले इतनी विशुद्धि नहीं थी, अब विशुद्धि आ गई। क्या? हाँ जी, अब विशुद्धि आ गई, अब आ गई। और पहले शरीर में जो सेनन वगैरह की कमजोरियां थी, वे सब अब पूरी हो गई। हाँ क्या? जी जी, सैनन पहले ऐसा हो सकता है कि सैनन ना हो जिस वक्त वो दशा हो, अब वो सैनन भी मिल गया तो अब वो उतनी और विशुद्धि का अब कार्य होने पहले जो लगा। कमियां थी वो पूरी होने लगी। हाँ हाँ शुद्धि की कमी थी, विशुद्धि बढ़ के आ गई, कि नहीं? जी, सेनन वगैरह की कमजोरी थी, वो भी पूरी हो गई, हाँ हाँ कि नहीं? तो अब क्या होगा? महाव्रत का आचरण होगा, अब आएंगे महाव्रत, हाँ जी, हाँ है नहीं? तो अब क्या होगा कि अब जो आखिरी शत्रु का बार है, हाँ है नहीं? संजुलन हाँ, होता है, संजुलन का, है नहीं? हाँ, वो भी शत्रु है। अच्छा अच्छा ठीक है, वो भी तो शत्रु है, सही बात है, जब तक वो भी है, जब तक गुण अभित में ढके हुए हैं। हाँ, तो उसका शत्रुपना क्या है? वो मतलब वो ये भैया शत्रुपना तो यही है कि पूरी तरह नहीं ठहर पा रहे, वो जो यथा क्या चारित्र नहीं हो रहा वो उससे।
शक्याचार्य को रोके है हाँ जी। कि नहीं? हम्म। जब शक्याचार्य हो तभी तो पूर्ण सुख हो, हाँ जी, उसकी तैयारी है ये। ये उसकी तैयारी है, ठीक है। ये अच्छा, ये ढालों का पता ये पूरा हो गया ना कि पहली दूसरी में, पहली में तो दुख बताए, फिर दूसरी में जैसे पहली में दुख बताए तो उसका कारण बताया। अच्छा, और तीसरी ऐसे ज्ञान चरण बस, हाँ कि नहीं? हाँ हाँ भरत दुख जन्म मरण, जी जी। फिर उससे निकलने का उपाय बताया फिर तीसरी डाल में। तीसरी में निकलने का उपाय बताया। तो जब जीवाद कि नहीं? सम्यक दर्शन धारण करने का आकुलता बिन कही, हाँ 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 आकुलता शिव मायनता ते शिव में लागो चाहिए, हाँ शिव में दुविध विचारो, हाँ कि नहीं? हाँ, जो सत्यारत रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहार हो। हम्म, शिव मत का दो प्रकार से क्या करना चाहिए? विचार करना चाहिए, हाँ निरूपण। कि नहीं? जो सत्यारत रूप सो निश्चय हाँ कारण सो व्यवहार हो, हाँ किस हो, हाँ जी, जो अपना रूप है, कि नहीं? हाँ वो तो जो निश्चय अपना मोक्ष मार्ग स्वरूप है उसे जानना तो निश्चय मोक्ष मार्ग है। हाँ, और वो व्यवहार है, वो व्यवहार मोक्ष, जो वो जो उपाय है कारण तो है, व्यवहार उपाय है मार्ग है, हाँ हाँ कि नहीं? हाँ इस तरह से मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। जी जी। परद्रव्य से भिन्न आप में रुचि सम्यक्त बला है। हाँ, आप रूप आप ज्ञान उसको जान करना तो ज्ञान सम्यक कला है। ज्ञान करना है, कि नहीं? तो आप कला दिखाओ। हाँ, तो कला दिखाने के लिए ये तो किया कि इंद्री से क्या जाना। मैं जीव हूँ, हाँ, ये तो कला है। यही तो कला है। जो जानना इंद्री की तरफ से हो रहा है, कि नहीं? हाँ इंद्री अपने विषय में व्यापार कर रही है, हाँ तो उसका विषय व्यापार ये संकेत कर रहा है कि इंद्री चालू है, इंद्रिय जीवित जिंदा है, अपना काम कि कर नहीं? रही है, हाँ। तो जीवित है इसका मतलब ये है कि यहाँ जीव है, अर्थात मैं जीव मैं हूँ, जीव हूँ, ये जानो। जी इंद्री का काम करना इस बात का संकेत है कि हम यहाँ हैं। हाँ जी क्या? हाँ जी, इंद्री का काम, इंद्री काम कर रही है, इसका मतलब हम यहाँ पर जानने वाला है, क्योंकि जानने में आ रहे हैं हाँ, वो चीज़। बिल्कुल है। अगर जानने वाला नहीं होगा तो इंद्री काम नहीं करेगी। हाँ जी बेशक इंद्री का काम अलग है, वो पुद्गल से बनी है, पुद्गल में काम करेगी, सब करेगी, जी लेकिन हम होंगे तब। जी क्या? हाँ जी, हम होंगे तभी तो वो काम कर रही है, नहीं होंगे तो वो भी काम करना अगर बंद। अगर अगर हम नहीं है तो इंद्री काम नहीं करेगी। हाँ इसलिए भगवान ने कहा कि जिसके रहते हुए 5 इंद्रियों का गांव बसता है हाँ और जिसके चले जाने पर गांव उजड़ जाता है। हाँ, तो अब आपका गांव बसा हुआ है कि उजड़ गया? बसा हुआ है, बसा हुआ मतलब इंद्रियां काम कर रही हैं, इसका नाम है मैं जीव हूँ। मैं जीव हूँ जी, और जीव है वो कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप। अब आपने विचार किया न तो इस विषय में ज्ञान है, जैसे शब्द आ रहे हैं, हाँ। तो न शब्द में ज्ञान है, न कर्ण इंद्रिय में ज्ञान है, न भीतर भाव इंद्रिय उसमें ज्ञान है, हाँ कि नहीं? अब ज्ञान हो ही रहा है, जी, तो किसे हो रहा है? जीव को, अर्थात मुझे, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। तो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। अब ज्ञान का स्वरूप क्या है ये आपको आगम से पता है, तो आपने उसका विचार किया, यानी विचारों के द्वारा अनुभव में लिया हाँ कि ज्ञान सुपर प्रकाशक है, ऐसा भगवान ने कहा है, हाँ कि जी नहीं? हाँ जी तो अगर सुपर प्रकाशक है तो सुपर का जानना होना चाहिए। जी, तो ये शब्द वगैरह क्या है? सो है कि पर है? पर है, पर है, तो ये जाने जा रहे कि नहीं? जाने जा रहे हैं। तो कौन किस में जाने जा रहे हैं? पर है ये चेतन, जो हमारा स्वपर प्रकाशक चेतन में जो स्वपर प्रकाशक भाव है उसमें जाने जा रहे हैं। तो आत्मा का जो ज्ञान भाव है उसमें जाने जा रहे हैं, जी कि नहीं? हाँ, तो वो ज्ञान किसका है? ज्ञान मेरा है, इनका तो ये भी तो जान रहे हैं आप कि नहीं? मेरा, हाँ, तो ये भी तो जानने, मैं कैसे, मैं अपना ही स्वरूप जान रहा हूँ और दूसरे का स्वरूप भी मैं जान ज्ञान रहा हूँ। स्वरूप ये जानना है, तो ये सौ प्रकाशन है, हाँ जी कि नहीं? हाँ जी अब गे की तो गे भी जानने वाला है तो पर प्रकाशन है, जी, तो इसको लगे सौ पर का प्रकाशन है ज्ञान में, हो रहा है, हाँ जी, लेकिन ज्ञान मिल किस में रहा है? किसी में नहीं, क्योंकि ऐसा धर्म भी काम कर रहे हैं उसमें, नास्ति नाम का। हाँ, इसलिए मैं कैसा हूँ? शुद्ध चेतन हूँ। किसी रूप नहीं होती। तो ये हो गया आप रूप में जान पाना, सम्यक ज्ञान कला है, हो गई कला। हाँ जी हाँ जी अब ये कला आप दिखाओ बराबर, हाँ
तो ये कला बराबर जब ही दिखाई जाएगी जब आप संयमित हो जाओ। जब संयमित हो जाए, हाँ जी। तो वो आगे चौथी ढाल हाँ जी, तो आ गई, हाँ जी। है जिसमें 12 व्रत आए। हाँ, अनुव्रत धारण करो, हाँ जी, हाँ। धारण करने। अब उसमें रह के जब अगर मान लो महाव्रत के परिणाम नहीं आए, महाव्रत नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, हाँ समाधि मरण करना, हाँ मुनि जैसा होके समाधि मरण करो। जी, तो जब समाधि मरण किया तो 16वें स्वर्ग में उत्पन्न हुआ। जी, अब वहां से आके अब वो काम होगा जो बचा हुआ काम रह गया है। हाँ, ये क्रम हुआ, ये क्रम हो गया, हाँ, ठीक है, ठीक है ना। हाँ जी। तो मतलब एक रिवीजन हो गया जी। बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ भैया, हाँ, पूरा एक बार क्लियर, यार सब चीजें पढ़ते दिमाग चले में। जा रहे, पढ़ते चले जा रहे, आखिर तो ये लिंक क्या बनी फिर। हाँ हाँ, सही बात है, नहीं बहुत अच्छा हो गया। ठीक है। हाँ जी, अब जो एक टोकरी रह गई है उसको हाँ, वो अब कैसे उसकी खत्म होगी? सफाई होगी, हाँ, उस कचरे की सफाई, उसकी सफाई करनी है, उसकी सफाई हो जाएगी इसी से, वो भी इस तरह से ही होगी। ठीक है। हाँ जी भैया, ठीक है। भैया हम लोग अपने आप को भी देखें तो कहाँ तक पहुँचे हैं, कैसे पहुँचे हैं, तो ये छह ढाल को पढ़ के पता लग सकता है ना कि हमारा क्या, अभी हम कहाँ स्थित हैं। हम स्थित हाँ जी। हैं तत्व ज्ञान में, हाँ जी, हाँ जी, ये सम्यक कहना चाहती हूँ। हाँ जी, के सन्मुख, सम्यक हम के लोग- सन्मुख है। हाँ जी, अब आपने अच्छा प्रश्न किया जी, कि नहीं जी, कि अब हम इस पूरे मार्ग में हम कहाँ हैं हम अभी। कहाँ स्थित हैं, तो वो हम आगे कैसे, आगे क्या क्या होएगा, कैसे होएगा, ये छह ढाल के स्वरूप को पढ़ के हम तो जान पता सकते चल गया। हैं। हाँ जी, लेकिन अब हम कहाँ, अभी हम कहाँ हैं कि नहीं, यही तो आप पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये मतलब तो हाँ जी, हम अभी सम्यक के सन्मुख हैं। जी, जी, कहाँ पे हैं? सम्यक के सम्मुख हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं अर्चका जी? हाँ जी भैया, हम सम्यक के सन्मुख नित्य दृष्टि है। हाँ, मतलब सम्यक के सन्मुख खड़े हैं। हाँ जी, बिल्कुल। हमारा जो बुद्धि का मुंह है वो सम्यक की तरफ है। जी, अभी तो वस्तु भैया, का पता चला है। हाँ, जिन चीजों को जानने से सम्यक दर्शन हो जाता है, हाँ। भ्रम खत्म हो जाता है, उन्हीं में है। भैया मोक्षमा प्रकाशक में तो लिखा भी टोडरमल जी ने कि अब इसे कभी भी सम्यक्त हो सकता है, ये अभ्यास कर रहा हाँ, था। सभी में सम्यक हो जाएगा, है नहीं। बस केवल इतनी है कि इसको और बढ़ाया जाए, इन अभ्यास को और बढ़ाया जाए, जी, बस ही हो जाएगा। मतलब बिल्कुल सही मार्ग में है। हाँ जी, हाँ, इसमें कोई बढ़ाई वगैरह की बात नहीं है, नहीं कोई कैसा अपने हाथ से ही बढ़ाई कर रहे हो अपनी। नहीं, हमें तो अपने लक्षण दिख रहे हैं भैया आगम में मिलते हुए। लक्षण दिख रहे हैं ना, लक्षण आगम में आए हैं क्या? बिल्कुल। अगर अब इसका अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट है तो आप 9वां अधिकार पढ़ लो। और भैया हमने चढ़ाला में पढ़ा तब हमें लक्षण दिखे, मोक्षमा प्रकाशक पढ़ रहे तो लक्षण दिख रहे हैं, पूरा क्रम दिख रहा है हमें, अपने जीवन में पूरा क्रम दिख रहा है। हाँ, तो इस तरह से अगर आप भेद विज्ञान का जो काल है वो बढ़ाते चले जाओ, अभ्यास बढ़ाते जाओ, तो चाहे किसी समय दर्शन हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है ना। ये अभी तो औपशमिक होगा या छह औपशमिक, कैसे औपशमिक औपशमिक ही हाँ, होगा। अभी तो औपशमिक होगा। औपशमिक होगा तो फिर अभी तो फिर स्त्री पर्याय तो फिर अगले भाव में ही अरे, जाएगी तभी। आप इससे इन सब बातों की चिंता नहीं करो। हाँ, नहीं, ये काम आपका नहीं है कि आप समझ होगा क्या होगा, ये तो वो पुद्गल की शक्ति है, उसमें होगा। वो कर्म अपने आप जो होगा वो कर्मों में होगा, वो वो हमारे अपने को आप इसमें करेंगे। वो नहीं है। हाँ, नहीं, ठीक है। हाँ, मतलब इसी अभ्यास में हो जाएगा। हाँ जी, वो तो ठीक है। और भी कोई चिंता की बात नहीं। अगर नहीं भी हुआ कि नहीं, अगर मान लो अब आपको लगे कि जाने हुआ कि नहीं समय दर्शन, कि नहीं, तो भी कोई बात नहीं है। अगर समय दर्शन नहीं हुआ तो आगम में जो लिखा है कि ऐसे जीव विदेश क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ जाके सम्यक दर्शन करेंगे। हाँ, हो जाएगा। ठीक। लेकिन वो कारण तो अपने पास रखो जिससे होता है ये काम। हाँ जी, कारण का पता लग गया ना भैया। हाँ, और हम वो सम्यक लाइन के पर सम्मुख खड़े रहते हैं। हाँ जी, हाँ। हम लोग
मोक्ष मार्ग तो पकड़ लिया ना, एक रास्ता पकड़ हाँ। लिया है, अब चल मतलब रहे हैं। उस तरह से आपने उस कुमार को पकड़ लिया है। बस हाँ, नहीं तो ये लगता है कि समय दर्शन करने से होगा, नहीं नहीं, जबकि जान- करने से होगा नहीं, कि नहीं करने से कोई होगा नहीं। संदेह नहीं है कि जिससे करने से समय दर्शन हो जाए। समय नहीं। दर्शन होगा जानने से। हाँ जी, क्या? जानने से होगा, सम्यक दर्शन जानने से होगा। होगा। भैया हमारी जी समझ पहले तो ये लगता था, अब तो आपके सुनने से पता लग गई, पहले तो ये लगता था कैसे होगा है, और सम्यक दर्शन होता क्या है क्या नहीं, समझ ही नहीं कुछ आती थी। अब जैसे मान लो भगवान के दर्शन पूजन के नहीं और अणव्रत महाव्रत धारण करके समय दर्शन करने चाह रहे हैं, हो गई नहीं ऐसे। नहीं नहीं होगा। बिल्कुल वैसे ही करने से तो समझ भी नहीं आ रही थी भैया जी, समझ भी तो नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। हाँ, समय दर्शन का बहुत ज्यादा प्रोग्राम नहीं है, केवल इतना है कि जीव अजीव का भेद समझ में आया है बस। बस जीव अजीव के जाने में नहीं तो भ्रांति फैल रही है, वो उसी का नाम मिथ्या दर्शन है। हाँ जी, यही मिथ्या दर्शन है। हाँ, तो अब जीव क्या है अजीब क्या है, ये जानने की बात है कि करने की बात है? ये तो जानने की बात है। बस करके तो कैसे जानेंगे, करके कैसे होगा? हाँ, करके कैसे करो, क्या करो, करनी नहीं है तो जीव नहीं, तो पहले से ही है, जो अजीब चीज पहले से ही है, जो चीज है आप उसको कर कैसे सकते हो, जो वो है हाँ, बस कर जानना ही सकते तो है। हाँ, और जीव अजीव का भिन्न जानना है तो भिन्न वे पहले से ही है। हाँ हाँ, जी, तो हमारे पास काम क्या रहा? खाली जानने जानना ही है कि उसकी भिन्नता है, जानने ये का। जानना है बस। बस इतना ही समय कार्य है। हाँ जी, यही कार्य है, कि नहीं? जानना हाँ, का। तो जानने का काम आप कर ही रहे हैं। हाँ तो ऐसे जानते जानते किसी समय अभ्यास करते करते हो जाएगा, हाँ, क्योंकि उसमें तो जो दर्शन मोह की प्रकृति है वो टूटना है, वो तो हम थोड़ी तोड़ेंगे उसे, वो तो नहीं, अपने आप टूटेगा। हाँ जी, अपने आप टूटेंगे। हाँ, उसका उपशम अपने आप होगा। ये तो टोडवे साहब ने लिख के भी दिया है, वो तो पुद्गल की शक्ति है, उसमें जीव का कर्तव्य नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य तो तत्व विचार का है बस बस। तो इस तत्व विचार को बढ़ाओ। हमें क्या करना है? तत्व विचार को बढ़ाना है। तत्व विचार बढ़ाओ। तत्वचार ठीक है? विज्ञान हाँ से जी बस, भैया, भेद विज्ञान करो, भेद भेद विज्ञान करें। बस यही है। जी हाँ जी। ठीक जी। ठीक। जावानी के ज्ञान से